नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार तैयार कर रही है नई स्टार्टअप पॉलिसी। वर्ष 2026 तक 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य। चयनित स्टार्टअप को हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क। विदेशों से आने वालों की निगरानी के लिए रांची में बना 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। आज नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। और मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर बनाए 325 रन। खेल जारी। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है। इस पॉलिसी में वर्ष 2026 तक 1000 स्टार्टअप शुरू करने के साथ झारखंड को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। इस बाबत संबंधित विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। इस पॉलिसी में स्टार्टअप चयनित होने पर सरकार द्वारा उद्यमियों को 1 साल तक हर माह 15,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग के स्टार्टअप को अतिरिक्त 2,000 रुपए और मिलेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी इनोवेशन सेंट्रल लैब बनाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए 5 वर्षों तक हर साल 50 लाख रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 73,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय स्वस्थ होने की दर 98.35% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में 8,603 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में 99,974 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच और टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। इधर रांची स्थित रिम्स में कोविड-19 वार्ड में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के लिए सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ हर वार्ड में 4 बेड आरक्षित किए गए हैं। इन अस्पतालों में आईसीयू, ऑक्सीजन आपूर्ति और आपात दल को भी तैयार रहने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी पंचायतों में जेनरिक दवाई दुकान खोलने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में रांची जिले के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में इच्छुक एजेंसी की आवेदन प्रक्रिया को 15 दिसंबर तक पूरी कर लेने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से दिया गया है। जेनरिक दवा दुकानों के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा इन दुकानों में लगभग 100 जरूरी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इधर रांची में 244 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के प्रमाण पत्र और संचालन के तौर तरीकों की जांच करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। इस सिलसिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण बिल प्रक्रिया पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा की विशेष समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया गया था। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स ने राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट दर कम करने और सरकारी बकाया का भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो 13 से 20 दिसंबर तक राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 21 दिसंबर को सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उधर एनटीपीसी ने भी बकाया 122 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने पर बिजली कटौती की चेतावनी दी है। कृषि वानिकी और संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए झारखंड कंबाइंड की ऑनलाइन परीक्षा 9 दिसंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। आवेदक कल से 9 सितंबर तक प्रवेश पत्र को परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद मॉडल उत्तर भी जारी कर दिया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी 11 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस परीक्षा का परिणाम 14 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज नौसेना दिवस पर नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और समुद्र में देश के हितों की रक्षा करने के अलावा नौसेना ने कोविड महामारी के संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय हितों, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारतीय नौसेना की शानदार भूमिका पर राष्ट्र को गर्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश को भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी नौसेना को उसकी व्यावसायिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं जैसी संकट की स्थिति को कम करने में नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची सदर अस्पताल को जल्द से जल्द पूरी तरह चालू करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और संवेदक को मिलकर विवादों तथा समस्याओं को दूर करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अस्पताल का 90% कार्य पूरा हो चुका है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। गढ़वा जिले में 6000 दिव्यांगों का यूआईडी बनाने का लक्ष्य है। इन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। यूआईडी कार्ड सभी दिव्यांगों का बनना है। गढ़वा जिले में अभी 6000 दिव्यांग पेंशनधारी लाभुक हैं। प्रथम चरण में इन सबका कार्ड बनाया जाना है। इसके बाद शेष दिव्यांगों को भी यह कार्ड बनाया जाएगा। यह कार्ड उन्हें सरकारी गैर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने सहित पढ़ाई नौकरी आदि में भी उपयोगी होगा। इसी तरह दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से यूनिवर्सल पेंशन की भी एक योजना शुरू हो रही है। इसके तहत 40% से ज्यादा दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। गढ़वा जिले में करीब 14000 दिव्यांग हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में अभी सभी दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। सरकार के निर्देश पर सभी दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है ताकि सभी दिव्यांग सरकारी गैर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने कल के स्कोर 4 विकेट पर 221 रनों से आगे खेलते हुए आज सभी विकेट खोकर 325 रन बनाए। ओपनर मयंक अग्रवाल आज 146 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। भारत की पारी में शुभमन गिल ने 44, अक्षर पटेल ने 52, रिद्धिमान साहा ने 27, जयंत यादव ने 12 और मोहम्मद सिराज ने 4 रन बनाए, जबकि कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र आर अश्विन और उमेश यादव ने बिना कोई स्कोर बनाए अपना विकेट गंवा दिया। न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी 10 विकेट लिए। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान का झारखंड के कई इलाकों में असर पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। इस वजह से आज से अगले 2 दिनों तक सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इधर चक्रवातीय तूफान को देखते हुए आज धनबाद एलएपी एक्सप्रेस धनबाद से हटिया, पुरी एक्सप्रेस हटिया से और कल आनंद विहार से टर्मिनल एक्सप्रेस पुरी से रद्द रहेगी, जबकि एलएपी धनबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरना अलग धर्म कोड की मांग को लेकर नई दिल्ली में 7 दिसंबर को देश भर के आदिवासियों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। इस सिलसिले में खूंटी जिले से आदिवासियों का जत्था कल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए धनबाद स्थित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच में तेजी लाई जा रही है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित खेतको गांव में मवेशी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने 15 नामजदों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीआईटी मेसरा रांची में बहुमंजिली इमारतों की डिजाइन और रेट्रोफिटिंग तकनीक पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्यालयों में मध्याह्न खाद्यान्न और अन्य कार्यों की निगरानी के लिए 4 समितियों का गठन किया है। ये समितियां हर सोमवार और गुरुवार को इन कार्यों की समीक्षा करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार तैयार कर रही है नई स्टार्टअप पॉलिसी। वर्ष 2026 तक 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य। चयनित स्टार्टअप को हर महीने मिलेंगे 15,000 रूपये। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क। विदेशों से आने वालों की निगरानी के लिए रांची में बना 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। आज नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। और
मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर बनाए 325 रन। खेल जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।